अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शायद मेडिकल लर्निंग में खुश आमदीद। जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेलुलर एरिया एंड ऑफ आउटसाइड द सेलुलर। यानी ये हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इसमें हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ आ रहे थे और इंट्रा सेलुलर एरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी। इनमें जो पहले हमने मेथड्स पढ़े थे वो डिफ्यूजन था, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। उनकी डिटेल के बाद अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी एक ऐसा मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर यानी सेल्स के बाहर वाले एरिया से सेल्स के अंदर वाले एरियाज़ की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और सेल के इंटरसेलुलर एरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ मूवमेंट। लेकिन हर मेथड्स में हमने अलग-अलग तरीका पढ़ा है, अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है और देखा है कि किस तरह से सेल्स के बाहर वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर वाले एरियाज़ की तरफ कैसे सेल मेम्ब्रेन से गुजर के सेल्स के अंदर जाते हैं और कैसे सेल मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के बाहर वाली जगहों पे आते हैं। आज हमने जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ना है, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल जाने मैंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन पढ़ के उसके बाद देखते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में क्या फैक्टर इन्वॉल्व है और ये किस तरह से जो है ये मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। सबसे पहले द प्रोसेस इन विच सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बल्की मटेरियल्स की बात आ गई है तो ये याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का, इसमें सेल्स जो है वो बल्की मटेरियल्स को अब सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग करते हुए पिंच करते हुए ये एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर एरियाज की तरफ मूवमेंट करेगा बल्की मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा जो एंडोसाइटोसिस है वो बल्की मटेरियल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ जाना या बल्की मटेरियल्स का सेल्स के अंदर मूवमेंट करना, ये है एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस है कि बल्की मटेरियल्स का सेल्स के बाहर आना। सेल्स के बाहर आना जो है वो एक्सोसाइटोसिस होगा और सेल्स के अंदर बल्की मटेरियल्स का जाना वो होगा एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रा किया हुआ है। अब बल्की मटेरियल्स जो है वो किस तरह सेल्स के अंदर जा रहा है और किस तरह सेल से बाहर आ रहे हैं, ये मैंने सिंपल डायग्राम ड्रा किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं एंडोसाइटोसिस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एंडोसाइटोसिस की बेसिकली दो टाइप्स होंगी, एक होगी फैगोसाइटोसिस और दूसरी होगी पाइनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि सेलुलर ईटिंग, इसके अंदर जो है ये इसके अंदर जो है वो सॉलिड मटेरियल होगा और ईटिंग जो हम करते हैं या हम जो खाते हैं वो सॉलिड ही खाते हैं, लिक्विड को तो नहीं खाते ना। यानी जब हम फैगोसाइटोसिस का लफ्ज़ हमारे जहनों में आना चाहिए तो इसमें सेलुलर ईटिंग जहन में रखिएगा कि इसमें सेल जो है वो बल्की मटेरियल्स को निकलता है, ठीक है, या इन सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जो सॉलिड मटेरियल है वो सेल्स के अंदर जाता है। अब उसमें जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है फैगोसाइटोसिस की, वो ये जो यूनिसेलुलर जितने भी है यूग्लिना अमीबा है, ये अपनी पैरामेशियम है, अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये जितना भी डाइजेशन के लिए मटेरियल अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, ये इस प्रोसेस से फैगोसाइटोसिस की मदद से अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट जो लाइसोसोम्स है उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे एनिमल सेल्स की बात करें तो फैगोसाइटोसिस जो है वो हमारे जो डब्ल्यू बेसिस है, जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। डब्ल्यू बेसिस भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल मटेरियल्स को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए अपने अंदर लेकर जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद पाइनोसाइटोसिस की बात करूं तो एंडोसाइटोसिस की दूसरी टाइप है। इसमें मैंने लिखा हुआ है सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी उस प्रोसेस में फैगोसाइटोसिस में तो जो बल्की मटेरियल्स है उसको सेल वैसे निकल रहा है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए वो सेल के अंदर मटेरियल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पाइनोसाइटोसिस के अंदर जो सेलुलर है वो ड्रिंकिंग या लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा। अगर सॉलिड मटेरियल सेल्स के अंदर जा रहा है बल्क फॉर्म में तो वो होगा
फैगोसाइटोसिस। और अगर पाइनोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें लिक्विड मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर जा रहा है, इसलिए फैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग है और पाइनोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग होगी। ठीक है, अब इसमें लिक्विड मटेरियल है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसमें जो हमारे लिपोप्रोटीन्स है वो एनिमल सेल्स के अंदर इस प्रोसेस से जाती है और लिपोप्रोटीन्स के लिए तो वहाँ पे रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर्स के साथ लिपोप्रोटीन जाके जुड़ती है और वो जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ छोड़ के रिसेप्टर दोबारा आके अपनी सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एंडोसाइटोसिस के बारे में बताया था। एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताने से पहले मैं एक शॉर्ट वे आपको बता देता हूँ। ये फैगोसाइटोसिस है, ये बल्क मटेरियल है। इसने क्या करना है, इसने किसी यूनिसेलुलर सेल्स के इनसाइड जाना है और उसके लिए ये क्या करेगा कि इसकी जो ये बल्क मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे प्रेशर डालेगा और ये इन्विजिनेट होगी अंदर की तरफ दनसेगी। ठीक है, जब ये अंदर की तरफ दनसेगी तो ये इसको तोड़ता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये दोबारा उसकी आपस में मिल जाएगी, दोबारा से सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास जो पार्टिकल आ चुका है इसको हम कहेंगे फैगोसोम। क्या कहेंगे? ये फैगोसोम्स है जो कि सॉलिड मटेरियल जो है बल्क फॉर्म में सेल्स के अंदर आया हुआ है और यहाँ पे लाइसोसोम्स के वेसिकल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट है और यहाँ फैगोसोम्स और लाइसोसोम्स आपस में आके फ्यूज होंगे। ठीक है, जब फैगोसोम लाइसोसोम्स के आके जुड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो उस वक्त इसके अंदर जो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेशन मटेरियल्स है वो उस मटेरियल्स की डाइजेशन कर देगा। ये था सिंपल जो मैंने आपको बताया है फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी इसी तरीके से आएगा लेकिन इसमें लिपोप्रोटीन होगी जो कि एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड फॉर्म में इनसाइड सेल्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है किसी भी मटेरियल्स का सेल्स के बाहर इसी प्रोसेस से निकलना, वो क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस था वो सेल्स के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट और एक्सोसाइटोसिस सेल से मटेरियल्स की बाहर की तरफ मूवमेंट। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो भी मटेरियल सेल ने एक्सट्रैक्ट करना होता है वो वेसिकल के अंदर पैक करता है और यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है सिक्रेटरी वेसिकल, यानी वो वेसिकल तैयार है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, अब इसको बाहर की तरफ मूवमेंट करना है। अब वो बढ़ेगा सेल मेम्ब्रेन की जानब, सेल मेम्ब्रेन के साथ जब आके जुड़ेगा तो इसकी वेसिकल्स की अपनी मेम्ब्रेन भी तो है ना, वेसिकल की अपनी मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी और उसका जो मटेरियल होगा उसके अंदर वेसिकल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होगा वो सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों सिंपल प्रोसेस एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का। मजीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।